हेलो क्लास 10। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पहला अध्याय पढ़ेंगे, सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद हमें पढ़ने हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा था, जिस कारण गोपियों के विरह वेदना और बढ़ गई थी। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसीलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म और एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि वे तो सगुण साकार श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तभी एक भौरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गोपियों ने व्यंग्य कटाक्ष करते हुए उद्धव से अपने मन की बातें कही, इसीलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सुरसागर में की, जो कि उनकी लोकप्रियता का प्रमुख आधार है। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं, अर्थात गाने योग्य हैं, सभी को हम गा सकते हैं। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। जब हमने व्याकरण में रस पढ़ा था तो हमने रस के बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, जो कि 11 है, और 11 में हमने श्रृंगार और वात्सल्य को भी पढ़ा था। तो यहाँ पे उनके पदों में हम वही रस देख पाते हैं। तो अगर श्रृंगार और वात्सल्य रस की बात होगी तो हम उनके पदों को भी लिख सकते हैं। सूरदास की भाषा सहज, स्वाभाविक एवं माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। इनमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। अलंकार भी हमने पढ़े कि अलंकार क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे हम उन प्रकारों के बारे में जब हम पद को पढ़ेंगे तो हम आराम से उसे निकाल सकते हैं कि ये कौन से प्रकार हैं। तो इस तरह से हमने सूरदास के बारे में जाना। अब हम शुरू करेंगे उनका पद जो हमें पढ़ने हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब है भाग्यवान। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूता रहकर स्नेह तगा धागा बंधन, नाहिन नहीं, अनुरागी अर्थात प्रेम। तो वो कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके स्नेह, उनके प्रेम से अछूते रहे हो, उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। अब उसका उदाहरण वो देती है, तुलना करती है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइन पात अर्थात कमल के पत्ते को कहा गया है। रहत जल भीतर, जो कि जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उसके अंदर हम देखते हैं किसी जल की एक बूंद का भी दाग उसमें नहीं आता है। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से एक गगरी में पानी भरा हुआ हो और उसमें तेल की बूंदें गिर जाए, तो वो तेल की बूंदें पानी में कभी नहीं मिलती, वो अलग ही रहती है, अछूई रहती है। उसी प्रकार से उद्धव भी है। उद्धव भी कृष्ण के साथ इतने दिनों तक रहने के बाद भी गोपियाँ कह रही हैं कि तुम उनके प्रेम से अभी भी अछूते हो। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये कमल के पत्ते जिनमें जल का दाग नहीं है, तेल की बूंदें जो पानी के साथ मिल नहीं पाती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो प्रीति नदी, तुमने तो अभी तक प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं धरा, ना ही तुम्हारे दृष्टि ने कभी श्री कृष्ण के रूप को देखा। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे हम तो अबला और भोरी अर्थात भोली हैं, बेचारी और भोली हैं। हम तो
जिस प्रकार से चींटी गुड़ में चिपकी रहती है, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई है, उनसे ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ उन्होंने पहले पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग, अपने प्रेम को दर्शाया है। और उद्धव के जो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश वो लेकर आए थे, उन्होंने परास्त किया है और अपने सगुण प्रेम को उन्होंने विजय किया है। दूसरा पद, मन की मन ही माज रही। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे मन की इच्छाएं, आशाएं तो हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। हम यह इच्छाएं, आशाएं अब किनसे जाकर कहे, हे उद्धव हमें समझ नहीं आता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब तो उनके आने की अवधि की आशा देखना ही उनका आधार बन गया है, जीवन का आधार बन गया है। तन मन बीथा सही, तन मन से वे सिर्फ अब उस विरह की व्यथा को सही जा रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिन बिरह दही। अब तो ये योग का जो संदेश जो उद्धव लेकर आए हैं, उन्हें सुनकर उनकी विरह की व्यथा की ज्वाला और भी तीव्र हो रही है। चाहती होती गुहारी जीत ही तय उत तय धार बही। वे जितना चाहती है कि वह गुहार करेगी, वह रक्षा के लिए जहाँ पुकारती है, जिसे पुकारती है, वहाँ से तो सिर्फ एक ही धारा बहती है, वह है योग संदेश की धारा। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब मर्यादा तोड़ दिया है, मर्यादा को उन्होंने त्याग दिया है। अब हम कैसे धैर्य धारण करके रह सकती हैं। अर्थात उनकी विरह की व्यथा जो है वह बहुत पूर्ण हो गई है। अब वह धैर्य धरकर अब बैठी नहीं रह सकती है। यह वह उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक कहलवाती है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पे हमारे हरि अर्थात वह कृष्ण को कह रही है गोपियाँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी के समान, हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने साथ अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है, उस प्रकार हमने भी मन क्रम वचन से सिर्फ नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रखा है और उसे उन्होंने दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकड़ी। और जागते सोते स्वप्न दिन रात हर जगह वे, हर समय वे सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटते रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। अर्थात वे कह रहे हैं कि योग का संदेश सुनकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़ुई ककड़ी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि अर्थात बीमारी। वे कहती हैं कि योग का संदेश तो हमें उस बीमारी की तरह लगता है जिसके बारे में हमने न सुना है न कभी देखा है। यह तो सूर तिन्ही लैप सोपो जिनके मन चक्री। और वो कहती हैं उद्धव से कि इस योग संदेश को तुम उनके पास ले जाओ जिसका मन चक्री के समान है, चंचल है, क्योंकि उनका मन तो सिर्फ श्री कृष्ण में ही स्थिर है, जो और कोई किसी भी दिशा में जाना नहीं चाहता है। वह सिर्फ श्री कृष्ण के साथ ही बसना चाहता है। तो जिसका मन चक्री के समान चंचल है, जो इधर उधर भटकता रहता है, उसके पास तुम यह योग का संदेश लेकर जाओ। वह यहाँ गोपियाँ उद्धव को यह सलाह देती हैं। चौथा पद, हरि है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ मधुकर उद्धव को कहा गया है और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुनकर ही, तुम्हारे समाचार को सुनकर ही हम समझ गए थे कि हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वे तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब शायद उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए।
उन्होंने उनकी बुद्धि इससे राजनीति पढ़ने से जो बढ़ गई है उससे उसी कारण उन्होंने इस योग संदेश को तुम्हारे माध्यम से हमारे समक्ष पठाया है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। वे गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग कैसे होते थे, जो कि दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे, पर श्री कृष्ण तो वे खुद स्वयं नहीं आ रहे हैं, स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने ऊधव को भेजा, वो भी योग संदेश के साथ। इसीलिए वह तुलना कर रही है। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हूते चुराए। वे कहती है कि अब हमें वह अपना मन फेर पाई है, मतलब दोबारा चाहिए, जो उन्होंने मथुरा जाते समय वे अपने साथ जो ले चले गए थे, अब वे उन्हें वापस चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे कहती है कि वे तो दूसरों को अनीति करने से, अन्याय करने से बचाते थे, अब वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, स्वयं हमसे दूर रहकर हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। वे कहती है कि राजधर्म, वे राजा है इसीलिए वे राजधर्म उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, और वो कहती है कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा की बात माननी चाहिए, प्रजा के सुख की बात माननी चाहिए, तो आज वे क्यों पीछे हट रहे हैं। इस तरह वे उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश दे रही है। तो हमने यहाँ पे 4 पद पढ़े, और चारों पदों के माध्यम से हमने देखा कि गोपियों ने व्यंग्य करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सान्निध्य साथ रहने के बावजूद भी उनसे प्रेम नहीं करते, और इसका प्रमाण है उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना का संदेश। गोपियाँ योग साधना को स्वयं के लिए व्यर्थ बताती है, साथ ही उन्होंने श्री कृष्ण को उनका राजधर्म भी याद दिलाया है। इस तरह से इन चारों पदों में हमने ये पढ़ा।